ड्रैगन किंग के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। बट एक ही बात पूछना चाहता हूँ भाई लोग, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो वीडियो को। चलो अब तो नहीं करोगे, फिर भी स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 19। अपनी चीनियों नींद में होती है, तभी वो क्या देखती है कि वो कुछ सैनिकों के बीच में घिरी हुई होती है, जहाँ पर वो यूची की तलाश कर रही होती है। यूची यूची कहाँ हो तुम। और वो देखती है कि कहीं भी यूची नहीं मिल रहा। तभी वो दूर देखती है कि एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि सफ़ेद वस्त्र लंबे बाल पहने हुए हैं, मतलब है उसके। तो वो सोचती है क्या यूची है, लेकिन उसके पास जाते ही वो फिर से धुंधला दिखाई देता है। देन वो सोचती है कि मैं तुम्हें क्यों साफ नहीं देख पा रही हूँ, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, कहाँ पर रह गए हो तुम, क्या वो मुझे भूल गया है, वो अब तक मुझे ढूंढने क्यों नहीं आया है। लेकिन चाहे जो हो जाए मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तभी वहाँ एक सैनिक आता है, बोलता है जनरल, दिल्ली की सेना हमारे ऊपर हमला कर रही है, हमारे गांव वालों को मार रही है और हमारे बहुत से सिपाही भी मर चुके हैं, क्या करना चाहिए हमें। सबको एक साथ इकट्ठा करो। हमारे जीनियो ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और बोला कि अब हम जाके उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम उनसे डरेंगे नहीं और हमारा ज़मीन हमें वापस लेके रहेंगे हम, और लड़ेंगे या तो मरेंगे। सभी सैनिक उसके साथ सुर मिला के बोलते हैं लड़ेंगे या तो मरेंगे, मारेंगे मारेंगे मारेंगे। तभी उसका जो जनरल होता है, वो नया वाला जनरल, वो बोलता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे मतलब इसको संभालेगा कौन, हमारी कमान को कौन संभालेगा, बिकॉज तुम जनरल हो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। तो मैडम क्या आप मतलब जनरल आप जाओगे नहीं क्या जंग में। नहीं मैं जाऊंगी, जियांग यहाँ पे रुकेगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो यही आगे सब कुछ संभालेगा। इसको पता चल जाता है कि उनके सैनिकों पर हमला होने वाला है, तो ये भी बोलता है कि हम भी वापस जाएंगे और उन सभी को मार गिराएंगे। इस तरफ तो लड़ाई चल रही थी और पीछे से वो लोग भी आ रहे थे, जो कि काफ़ी बुरी बात हो सकती थी अपनी चीनियों के लिए। अपने चीनी युद्ध में काफ़ी माहिर थी, वो अकेले 4-4 5-5 लोगों को मार रही थी, काफ़ी कुंफू में उसके एक हाथ जैसे कोई पकड़ नहीं सकता, मैंने पहले ही बताया था। तभी वहाँ पर कुछ लोग गोला से मतलब एक बम फेंकने लगते हैं, जो कि तो वो भाई साहब इस बार जो ये उसने एक्शन दिखाया था, मुझे तो काफ़ी मतलब मज़ा आया था ये चीज़ देखकर। वो हवा में उड़ती है और 3 तीर की तरह लेकर बाहुबली की तरह मारती है और तीनों को एक साथ वहाँ पर लगती है और बम जो होता है उन्हीं के एरिया में ब्लास्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी मतलब हीरोइक था। पीछे से वो लोग भी आ चुके थे, जो लोग पीछे सैनिक छूट गए थे। देन वो लोग अपनी चीनियों पे आक्रमण करते हैं, तो चीनियों इन लोग पर काफ़ी भारी पड़ रही थी, उसके कमांडर पर, जनरल पर बहुत भारी पड़ रही थी। तभी वो लोग मिलकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो बोलता है चीनियों बहुत समय बाद मिली हो। उनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। जैसा मैंने कहा, सभी लोग उसे मिलकर मारना स्टार्ट कर देते, चारों ओर से घेर लेते हैं अपनी चीनियों को। तभी हमारे बाहुबली की एंट्री होती है और अपनी देव सेना को बचाना वो स्टार्ट करता है, जो कि गुंडों से घिरी हुई थी। वो आते ही भाई साहब एक एक लात में ही सबको यहाँ से वहाँ मतलब गिरा ही देता है। अपना ड्रैगन किंग तो भाई चीनियों से भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मतलब लड़ता था, मतलब समझ रहे हो ना, वो तो कुंफू का मास्टर ही था। अयो तुम बहुत अच्छे लड़ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, किस बटालियन से हो, ये सब बात वो पूछती है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। वो लड़ना फिर से स्टार्ट करते हैं और समझ रहे हो ना, इनकी जोड़ी तो भाई लाजवाबी होनी ही थी। अपना ड्रैगन किंग अपने चीनियों को बहुत बार बचाता भी है और हवा में लेके उड़ने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब क्या ही सीन होता है। उनका जनरल उस समय तो पीछे हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। देन वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जब जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, तो वो क्या करता है, पीछे से फिर से क्रॉस बो से मतलब तीरों से हमला करता है और एक के साथ हज़ार तीर पर हमला करना स्टार्ट कर देते। वो चीनी बोलती है कि पीछे अपने सब लोग शील्ड लगा लो। तो वो पीछे जैसे शील्ड लगाते तभी बहुत से सैनिक उसके मरने स्टार्ट हो जाते हैं। ड्रैगन किंग अपने जादू से वो एक बैरियर लगा देता है कि सारे के सारे तीर मतलब दूर ही हट जाते हैं और हमारी चीनियों को कुछ होता नहीं है। अपनी चीनी वापस आती है, बोलती है, उसका जनरल पूछता है क्या हुआ, सब ठीक है ना, तो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है। देन वो लोग प्लान बनाते हैं कि हमें फिर से वापस जाके हमला करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब है। चीनी अपने एंगल से बोलती है कि आपको पता है कि एक कोई योद्धा था जिसके कुंफू मुझसे भी बहुत अच्छी थी। क्या तुमसे भी अच्छी, हो ही नहीं सकता। क्या आप जानते हो कौन है वो, कौन, कोई सोल्जर है क्या, उसका कुंफू तुमसे अच्छा, मैं मान ही नहीं सकता। अपने चीनी कुंकुम के पास जाके ये सब बात बताती है कि इतने सारे तीर वो लोग मार रहे थे, लेकिन एक भी तीर हमें जाके लगा नहीं, पता नहीं उनकी निशाना कैसा था। अपने किंग बोलती है कि उनका निशाना नहीं, आपकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर ड्रैगन किंग ही वहाँ पर मौजूद होगा। अपनी चीनियों को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि जैसे कि ड्रैगन किंग कहीं आस ही पास है, वो मुझे चुपचाप से मतलब साइलेंटली मेरी हेल्प कर रहा है। और वो मतलब उसके बारे में भी सोच रही थी, जो योद्धा मुझे बचा रहा था, वो फीलिंग्स मुझे कुछ जाने पहचानी सी लग रही थी। अपनी चीनियों का जो मामा होता है, वो जब अपने ड्रैगन किंग को एक मामूली सा सैनिक समझता, बोलता है, हे क्या कर रहे हो तुम,
जाओ गाड़ी में सामग्री भरो, अगर ज़रा भी ढिलाई की तो पनिशमेंट मिलेगा, समझे कि नहीं। सो अपना ड्रैगन किंग भाई एक नॉर्मल सा एक सिपाही बन के वहाँ पे रहता है। सो क्विंग क्विंग तो उसे जानती है। सो क्विंग क्विंग उसके पास जाके उससे बातें करने लगती है। तुम ड्रैगन किंग हो, ये बात उन लोग को अगर पता चल गई तो लोग खुद ही डर के भाग जाएंगे। तुम इतना उसके लिए कर रहे हो, अगर वो किसी और से प्यार करने लगी तो क्या करोगे तुम? एज लॉन्ग एज जब तक वो खुश रहेगी तब तक मैं भी खुश रहूँगा, ऐसा अपना ड्रैगन किंग कहता है। तो बोलता है कि मुझे इस तरह की लव स्टोरी पसंद नहीं है, मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जो खूबसूरत जवान हो, अकेला हो, जिसके भाई बहन ना हो, माता पिता ना हो और काफ़ी रिच और स्मार्ट हो। तुम एलपी किंग की बात कर रही हो ना? क्या एलपी किंग? नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात तो नहीं कर रही हूँ, पर हाँ वो मेरे साथ ही स्वीट रहता है, बाकियों के साथ पूरा सख्त रहता है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर एक ही इंसान ऐसा बचता है उसके अलावा, कौन? मैं, और कौन? सो ड्रैगन किंग ने इतना कुछ कर दिया था, लेकिन अब बारी थी उसकी पनिशमेंट की, क्योंकि उसने गॉड के रास्ते में टांग लड़ाया था, क्योंकि उसने अपनी शक्तियों से चीनियों और बहुत से सैनिकों की जान बचाई थी, जो कि गॉड के खिलाफ वो गया था। तो उसे थंडर स्ट्राइक दिया जाता है, जो कि उससे उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती है। सो सजा पूरी होने के बाद वो जब जाने लगता है तो उसका दोस्त आके बोलता है, कहाँ जा रहे हो, पहले इसे खा लो, ये तुम्हें थोड़ी सी प्रोटेक्शन देगा। क्यों, तुम ड्रैगन किंग हो और तुम्हें इस तरह की सज़ा मिल रही है, वो भी एक लड़की के लिए? क्या कर रहे हो तुम? इतना डर सहने की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? उस युद्ध में उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे बचा के गॉड के नियमों के खिलाफ तुमने इसीलिए तुम्हें ऐसे सज़ा मिली है, ठीक है? कब तक तुम उसे ऐसे ही बचाते रहोगे? तुम ये सब चीज़ें कभी नहीं समझ सकते हो। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? जानते हो प्यार क्या होता है? प्यार? देन उसके बाद उसे प्यार के बारे में बताता है कि प्यार सिर्फ रोमांस करना ही नहीं होता है, प्यार में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको शेयरिंग, केयरिंग और बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपको बलिदान देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा बलिदान देना पड़ता है जिससे उसे अपना आपके सामने वाले को पता भी ना हो इसके बारे में। साथ ही साथ वो बोलता है कि इस बार जो है वो पिछले 2 जन्मों में जैसी थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, इस बार वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। मैं ये सब चीज़ें नहीं समझ सकता हूँ और मुझे तुमसे ये सब चीज़ों में बात भी नहीं करनी है, बट एक बात याद रखना, अब तुमने जो गोली दिया है, अब तुम अपने पावर यूज़ नहीं कर सकते हो 49 डेज़ के लिए। अगर तुमने यूज़ किया तो तुम हर्ट हो जाओगे। तुमने इसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? अरे रुको तो सही, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम अभी ये खड़ा हो पा रहे हो उसी की वजह से, समझे ना? तुम अपने पावर यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन आयु की बात होगी, मतलब अपनी चीनियों की बात होगी, तो मैं अपने पावर यूज़ करने से पीछे नहीं हटूँगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरा थोड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए था? मैं तुम्हारी इतनी मदद कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुम्हारा इसे सारा हिसाब मैं तुमसे चुका ही दूंगा। सो चीनी और उसके सैनिकों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग चोटिल हैं तो हमें उन पर हमला करना चाहिए। सो वो वही इंतजार ही कर रहा होता है, तभी उसका एक सैनिक आके बताता है कि महाराज वो लोग हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं और हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। सो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके बाद वो अपने ही सैनिक की जान ले लेता है। सो फाइनली इसे भी एहसास हो जाता है कि हाँ अब वो लोग उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत ही जल्दी मेरे पास आने वाली होती है। ऐसे ही बोल ही रहा होता है, तभी ये देखती है कि चिनियू का हमला उसके ऊपर हो जाता है। वाओ, बहुत तेज हो तुम, मैं तुम्हारे बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, वो अपना सर मुझे दे दो। सो अपनी चीनियों उससे काफ़ी मतलब लाखों गुना अच्छी होती है लड़ने में, क्योंकि वो मतलब समझ रहे हो ना, मार्शल आर्ट की किंग होती है। तो काफ़ी देर लड़ने के बाद उसे वो अपने कदमों तले झुका लेती है और बोलती है कि अपने सैनिकों को बोलो हथियार नीचे कर दे। तो वो बोलता है कि है हथियार नीचे कर दो। सो वो लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि वो अपनी मतलब बातों से थोड़ी सी बात करने लगता है कि मैं ऐसा नहीं था, मेरे पिताजी के कहने पे ऐसा मैंने करना स्टार्ट किया, मतलब रोना धोना शुरू कर देता है। उसके बाद बोलता है कि मैं वादा करता हूँ 100 सालों तक भाईचारा और अमन रहेगा, भाईचारा अमन रहेगा, ऐसे करके वो उसे अपनी बातों में फुसला लेता है। और अपनी आयु भी सोचती है कि ठीक है भाई, अगर ऐसा ही भाईचारा मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। सो इतना होने के बाद फिर वो जब वो आगे जाने लगती है अपनी चीनियों, देन वो पीछे से फिर से वही अपना यूज़ इस्तेमाल करता है, जो अपना एक सुई की तरफ फेंकता है तो अपनी चीनियों तो बच जाती है। उसके बाद वो उसी तलवार से उसकी की ही आँख फोड़ देती है।
सो अपनी चीनी जब तक उसे मारती तब तक उसके काफ़ी ज़्यादा सैनिक वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो बुरी तरीके से वो लोग फंस जाते हैं। देन फिर अपने ड्रैगन किंग फिर से वहाँ आ जाता है, लेकिन उसे बताया गया था कि अपनी पावर इस्तेमाल ना करे। सो अपनी चीनियों को बचाने के चक्कर में उसने अपनी पावर इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब वो लोग तीर चलाना स्टार्ट करते हैं, सो एक तीर जाके भाई साहब अपने ड्रैगन किंग को लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसका शरीर उस तरह काम नहीं कर रहा था, तो लड़ भी रहा था और साथ ही साथ अपना मैजिक यूज़ करने की वजह से उसे वो तीर उसके सीधे सीने में जाके लगता है। सो दूसरी तरफ एनिमी का अपना जो जिसकी आंख फूटी होती है जनरल, वो बच जाता है। दूसरी तरफ हमारा ड्रैगन किंग वो बहुत ज़्यादा घायल होता है, तो चीनी उसे उठाकर अपने यहाँ पर अपने साम्राज्य में लेकर आती है, जहाँ पर वो उसे देखकर सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी वो आके उसका हाल चाल लेती है, बोलती है कि जिस सोल्जर की मैं बात कर रही थी ये वही है, इसी ने मेरी जान बचाई है एरो को ब्लॉक कर करके, और साथ ही यही है जो मतलब काफ़ी मुझसे भी काफ़ी अच्छा ये फाइट करता है। तभी जियांग आके देखता है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ, इसे चोट लग गई थी। सो अपना ड्रैगन किंग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है, जियांग ये कौन है? दूसरी तरफ ये भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में होता है, क्योंकि इसकी आंखें फूट गई होती है। सो तभी उसके आदेश आता है ऊपर से, मतलब उसके जनरल जो कि उसके पिता होते हैं, वो बोलते हैं कि अब तुम्हें युद्ध में पीछे हो जाना चाहिए, अब उसकी जिम्मेदारी दूसरा कोई संभालेगा। सो इस बात से वो बहुत गुस्सा होता है और साथ ही साथ उसे पता चलता है कि अब उसकी आँखें सही नहीं होने वाली है। तो ये बात से वो बोलता है कि मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है मैं पीछे नहीं हट सकता, लेकिन उसके पिता के आदेश होने के कारण बोलता है कि लगता है सबने फैसला कर ही लिया है, तो अपने पिताजी के विरुद्ध में कहाँ से जा सकता हूँ। सो डेफिनेटली ये कुछ शांत से बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। दूसरी तरफ हमारी चीनियों के पास एक लेटर आता है, जो कि वो देखकर उस लेटर को काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या होता है। सो आखिर उस लेटर में क्या होता है उसके लिए तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।